शुरू करते हैं आज का पेपर पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस। ये क्वेश्चन पेपर आपका 75 मार्क्स का होगा, क्योंकि 25 मार्क्स आपके इंटरनल हो चुके होंगे, जो कि आपके कॉलेज की जो कमेटी है उसकी तरफ से कराए गए होंगे। तो इसमें करना क्या है, 3 तरीके के क्वेश्चन होंगे। सबसे पहले होगा लॉन्ग, जिसमें आपको लगभग 6 क्वेश्चन दिए होंगे। इनमें से आपके लिए करने हैं 3। ठीक है, और प्रत्येक क्वेश्चन की मार्किंग होगी कितनी, 15 नंबर की। ठीक है, समझ रहे हैं आप कि 3 क्वेश्चन आपको करने होंगे, 15 नंबर, प्रत्येक क्वेश्चन 15 नंबर का होगा। 6 क्वेश्चन मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसमें आपको एक क्वेश्चन प्रत्येक में ऑब्जेक्टिव मिलेगा, यानी कि ये पहला क्वेश्चन दिया तो इसके आपको ऑब्जेक्टिव में अर्थवा मिलेगा। नेक्स्ट टाइम बात करते हैं, तो ये आपके 3 क्वेश्चन हो गए 15 नंबर, यानी कि 15 दिया 45, तो कुल मिला के आपके 45 नंबर हो जाते हैं। इसी में आपके 2 क्वेश्चन होंगे जो कि होंगे जिन्हें हम कहते हैं शॉर्ट क्वेश्चन या फिर कहते हैं लघु उत्तरी। ठीक है, ये आपका होगा 7.5, 2 क्वेश्चन होंगे ये 7.5 के, 7.5 नंबर के हैं। ठीक है, तो ये आपके हो गए 15। ठीक है, हो गया। इसी में आपके 3 नंबर के क्वेश्चन और होंगे, ये आपके 60 हो गए। 3 नंबर क्वेश्चन होंगे 5, तो ये आपके हो गए 15 नंबर के। ठीक है, तो 45 ये हो गए, और 7.5 ये आपके 15 हो गए, 15 चौका 60, और ये 3 क्वेश्चन जो 3 नंबर क्वेश्चन होंगे 5, यानी क्वेश्चन कितने होंगे, 5 करने होंगे, और मार्किंग होगी 3 नंबर की, तो 3 पंजे 15। इस तरीके से आपका पेपर हो गया कंप्लीट 75 मार्क्स का। ठीक है, अच्छा, ये तो पेपर हो गया आपका पॉलिटिकल साइंस का। टाइम वही रहेगा 7 से 10। डेट हमारी कितनी है, 30/4/2022। और फर्स्ट सेमेस्टर बीए का, ये ग्रेजुएशन का बीए फर्स्ट सेमेस्टर, ये आप समझ ही गए होंगे। यूनिवर्सिटी कौन सी है अपनी, बरेली, MJPRU। ठीक है, बरेली। तो ये आपका हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें हम कितने क्वेश्चन होंगे, कैसे करना है उसको समझ लेते हैं। और इसमें जो क्वेश्चन पेपर है उसमें आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो आप टेंशन ना लीजिए। और हाँ, आपसे कंप्लेंट है भाई, हमें शिकायत है कि आप लोग जो भी पेपर हल करके आ रहे हैं यूनिवर्सिटी का, तो आपने इंग्लिश के पेपर का रिव्यू दिया था कि इंग्लिश के पेपर में हमारा बताया हुआ गैस कितना फंसा था। ठीक है, और एजुकेशन का था उसमें कितना फंसा था आपने बताया, लेकिन बाकी का सोशोलॉजी का हो गया आपका। ठीक है, बहुत सारे पेपर करा दिए, मैं दे रहा हूँ आपको बना के, तो आपने किसी में रिप्लाई नहीं दिया कि किस क्वेश्चन पेपर से मेरा गैस बताओ कितना फंस रहा है, कितने % बताओ क्वेश्चन फंस रहे हैं, तो ये आपने ये नहीं बताया। ठीक है, ऐसे सोशोलॉजी का हुआ था उसमें आपने रिप्लाई नहीं दिया, तो प्लीज़ आप रिप्लाई ज़रूर दीजिए। और फर्स्ट टाइम अगर आप विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, इससे क्या है, हमें मोटिवेशन मिलता है कि आप लोग हमारा वीडियो पसंद कर रहे हैं। शेयर करेंगे तो और दोस्तों के पास पहुंचेगा, उन्हें भी आपको बेनिफिट मिलेगा, वो भी इससे लाभ ले लेंगे। ठीक है, और सब्सक्राइब करने से हमारे पास फैमिली मेम्बर्स बढ़ जाएंगे, तो प्लीज़ सभी इन बातों का ध्यान दीजिएगा। तो बाकी आपको जो बोलना था मैं बोल ही चुका हूँ, आपको जो बोलना है कमेंट में दीजिए, रिप्लाई करिए। और शुरुआत करते हैं हम अपने क्वेश्चन पेपर की। तो इसमें कुल क्वेश्चन हमारे जो हैं 6, आपको दिखाता हूँ स्क्रीन पर। तो अब ये आपका ये रहा क्वेश्चन पेपर पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट सेमेस्टर। ठीक है, 2001-2020। तो यहाँ पर मैंने ये छूट गया था BA फर्स्ट। ठीक है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, फर्स्ट सेमेस्टर है ये। टाइमिंग हमारी क्या रहेगी, 7 से 10। ठीक है, मार्किंग चूँकि आपका 25 का हो चुका है तो ये 75। ठीक है, 75 नंबर का आपका ये क्वेश्चन पेपर होगा। तो ये देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स। इनकी फंडामेंटल राइट्स कैसे कहते हैं, इन्हें हम हिंदी में कहते हैं मौलिक अधिकार। ठीक है, क्या कहते हैं,
मौलिक अधिकार कहते हैं फंडामेंटल राइट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, तो इसकी पे हिंदी समझ लेते हैं कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को क्या कहते हैं या मौलिक अधिकारों का क्या महत्व है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, एक्सप्लेन द केसेस ऑफ द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया, यानी भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कारणों की आप व्याख्या करिए। ठीक है, ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन है, तो आपको इस तरह के क्वेश्चन दिए होंगे, तो ये आपको पहला नहीं आ रहा, आप लेके दूसरा दिया जाएगा, फिर यहाँ पर दूसरा दिया हुआ है, दूसरे के आवलिक में तीसरा दिया जाएगा, फिर यहाँ पे तीसरा दिया हुआ है, तीसरे के आवलिक में तीसरा दिया जाएगा। मैंने फिलहाल में आपके क्रम में अंक डाल दिए सारे 6। ठीक है, 6 क्वेश्चन मिलेंगे आपको लॉन्ग क्वेश्चन में, यानी कि दीर्घोत्तरी में आपको करने 3 ही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द डिस्क्रिप्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड डिस्कस इट्स इम्पोर्टेंस। ठीक है, तो आपको क्या करना है, निर्देशक तत्वों का वर्णन। ठीक है, डिस्क्रिप्ट किसका, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, यानी कि निर्देशक तत्वों का वर्णन कीजिए, एंड इम्पोर्टेंस, स्टेट पॉलिसी एंड इम्पोर्टेंस, उसका महत्व बताइए, इनका महत्व क्या है हमारे जीवन में, या हमें महत्वपूर्ण क्यों है। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्सप्लेन द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन फेडरल सिस्टम। इसका अर्थ हुआ कि जो भारतीय विशेषताएं हैं संविधान की, उनके बारे में आपको वर्णन करना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, डिस्क्राइब द फाइनेंशियल रिलेशनशिप बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट्स, मतलब फाइनेंशियल, ठीक है, या ऋण संबंधी। तो जो ऋण संबंधी जो रिलेशन है किसके बीच में, बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, यानी कि संघ और राज्यों के बीच जो कन्फ्यूजन जो संबंध है, रिलेशन है फाइनेंशियल लेकर, यानी कि फाइनेंस कहते हैं ऋण लेना। ठीक है, ऋण संबंधी जो भी मतलब रिलेशन है, संबंध है, उसका आपको व्याख्या करना है। डिस्कस द पावर्स ऑफ फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। डिस्कस यानी कि आप डिस्कस करिए, विवेचना कीजिए पावर शक्तियों की, ऑफ फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के शक्तियों की व्यवस्था कीजिए, मतलब उनको आपको समझाना है। ये हमारा हो गया लॉन्ग क्वेश्चन। अब पहुंचते हैं हम शॉर्ट क्वेश्चन पर, इन्हें हम कहते हैं लघुत्तरी। तो लघुत्तरी आपके 2 क्वेश्चन होंगे, जो कि कितने नंबर के होंगे, आपके 7.5 नंबर के होंगे। तो ऊपर वाला क्वेश्चन थे, ये प्रत्येक क्वेश्चन हमारा 15 नंबर का था, जैसा मैं बता चुका हूँ पहले ही। तो ये 15 नंबर का था। ये क्वेश्चन 3 करने हैं आपके लिए, आपके 45 हो जाते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन आपको मिलेंगे 4 में से आपसे कोई भी 2 पूछ सकता है, 2 करने होंगे आपके लिए। तो 2 नंबर, यानी प्रत्येक क्वेश्चन आपका जो होगा वो 7.5 का होगा, यानी 7.5 नंबर का होगा एक क्वेश्चन। 2 करेंगे तो आपके 15 नंबर हो गए। तो देखते हैं, हाउ काउंसिल द मिनिस्टर टेक शेप, डिस्कस इन हिज पावर्स, इनकी शक्तियों की विवेचना कीजिए। मिनिस्टर की क्या ताकत होती है, मंत्रिपरिषद क्या होता है, उसकी शक्तियाँ और उसका क्षेत्र, इसकी व्याख्या करनी है आपके लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर दिया हुआ, थ्रू लेट द इम्पोर्टेंस ऑफ पावर एंड फंक्शन ऑफ इंडियन प्राइम मिनिस्टर, यानी कि जो प्राइम मिनिस्टर हमारे भारतीय प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रधानमंत्री, तो उनकी जो शक्तियाँ हैं, उनके कार्य हैं, उनकी आपको विवेचना करनी है। थ्रू लाइट यानी प्रकाश डालना। ठीक है, तो ये आपका ये शॉर्ट में ये 2 नंबर, ये 7.5 नंबर का है। तो इस तरीके से आपको करने हैं 2 क्वेश्चन, आपके 15 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे। तो लिखा हुआ कि प्रधानमंत्री की शक्तियों और कार्यों का महत्व पर प्रकाश डालिए, मैंने आपको बता भी दी है। तो अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, मेक कंपेरिजन राज्यसभा एंड लोकसभा। मेक कंपेरिजन मतलब मेक स्थापित कीजिए, बनाइए, कंपेरिजन मतलब तुलनात्मक अध्ययन, यानी कि तुलनात्मक अध्ययन तरीके से या इस तरह मतलब आप समझाइए कि राज्यसभा लोकसभा ये क्या है, राज्यसभा और लोकसभा में क्या अंतर है, क्या इसका मतलब अंतर है इन दोनों में, वो आपको समझाना है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन में, डिस्क्राइब द वेरियस स्टेप्स ऑफ द इलेक्शन प्रोसेस इन इंडिया, यानी डिस्क्राइब वर्णन कीजिए वेरियस स्टेप ऑफ द इलेक्शन प्रोसेस इन इंडिया,
यानी इलेक्शन प्रोसेस कहते हैं प्रक्रिया, ठीक है। इन इंडिया, भारत में जो इलेक्शन की प्रक्रिया है उसकी स्टेप बाय स्टेप यानी सीढ़ी दर सीढ़ी आपके लिए व्याख्या करनी है और उसमें क्या अंतर है आपको बताना है, कैसे इलेक्शन होता है इंडिया में, क्या सारा सब कुछ आपको बताना, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द स्पेशल प्रोविजंस मेड फॉर टेरेबल एरियाज, ठीक है। जो आपको प्रावधान दिए गए हैं कि रूरल एरिया होता है, टेरेबल एरिया होता है, तो उसके लिए स्पेशल क्या चीज़ प्रोवाइड कराई गई गवर्नमेंट के द्वारा, तो उसके बारे में आपको समझाना है। नेक्स्ट है हमारा डिस्क्राइब द ऑर्गेनाइजेशन एंड पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। डिस्क्राइब वर्णन कीजिए ऑर्गेनाइजेशन मतलब संघ का या आयोग का, एंड पावर्स और शक्तियों का ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया यानी भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियाँ और उसकी ताकत, उसके संघ की आपको व्याख्या करनी है, बताना है। लिखा हुआ भी है सर्वोच्च न्यायालय का गठन व उसकी शक्तियों का वर्णन कीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से जो आपके शॉर्ट क्वेश्चन थे मैं बता दिए। जो वेरी शॉर्ट टाइप के हैं वो आपको मिलेंगे 3 नंबर में, ठीक है। 3 नंबर मिलेंगे आपको। कितने नंबर के होंगे? 3 नंबर एक होगा। क्वेश्चन कितने होंगे? 5 यानी 3 बजे 15। तो 15 नंबर यहाँ हो गए, 15 यहाँ हो गए और 45 आपके हो गए 75। आगे देखते हैं। डिस्क्राइब द पावर्स एंड फंक्शन ऑफ चीफ मिनिस्टर, डिस्क्राइब इन रिलेशन विद द गवर्नर। तो इसमें क्या करना है? डिस्क्राइब वर्णन करिए पावर ऑफ फंक्शन मतलब के कार्य और शक्तियों का, ऑफ चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री की शक्तियों का वर्णन करिए, आप उनके कार्य क्षेत्र बताइए। डिस्क्राइब हिज रिलेशन विद गवर्नर, देखिए स्टेट में हम राज्यपाल को गवर्नर बोलते हैं और हमारे स्टेट नेशनल लेवल पर होते हैं तो उन्हें हम राष्ट्रपति कहते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं प्रेसिडेंट, ठीक है। राष्ट्रीय स्तर पर प्रेसिडेंट राष्ट्रपति होते हैं, स्टेट लेवल पर होते हैं गवर्नर, उन्हें हम कहते हैं राज्यपाल। तो हिंदी में दिया हुआ है मुख्यमंत्री की शक्तियों व कार्यों का वर्णन कीजिए, राज्यपाल से उनके संबंधों पर की चर्चा कीजिए, तो ये भी आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंडियन सिटीजनशिप, एक्सप्लेन द सिस्टम ऑफ सिटीजनशिप, यानी कि जो भारतीय नागरिकता है वो क्या है, उसके बारे में आप क्या समझते हैं। एक्सप्लेन द इन सिस्टम ऑफ सिटीजनशिप, और आप सिटीजनशिप नागरिकता का की जो व्यवस्था है उसका आप व्याख्या कीजिए, उनकी वर्णन कीजिए, ठीक है। तो क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन पब्लिक कोर्ट, फैमिली कोर्ट एंड रेवेन्यू कोर्ट, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक शॉर्ट नोट लिखना है, ऐसे टाइप का शॉर्ट नोट लिखना है। पारिवारिक न्यायालय यानी कि पब्लिक कोर्ट, राजस्व न्यायालय आपका हो गया रेवेन्यू कोर्ट, ठीक है, फैमिली कोर्ट। तो ये इनकी आपको व्याख्या करनी है, संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखनी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है व्हाट इज़ द प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल कहते हैं, इसको हम कहते हैं भारतीय संविधान में उद्देशिका, ठीक है, उद्देशिका कहते हैं, और इसी को हम कहते हैं प्रस्तावना, ठीक है, 2 नाम है इसके। तो भारतीय संविधान में जो प्रस्तावना है यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन, प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, उसकी प्रियम्बल है, इंग्लिश में प्रियम्बल बोलते हैं, हिंदी में उद्देशिका या प्रस्तावना कहते हैं। तो वो क्या है उसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। तो इस तरीके से पेपर कंप्लीट हो गया। वीडियो पसंद आया हो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा डेली का अपडेट नोटिफिकेशन पाने के लिए। साथ ही मैं बीए सेकेंड ईयर के भी क्लासेस शुरू कर रहा हूँ, और आपको किस सब्जेक्ट पर वीडियो चाहिए, सेकेंड सेमेस्टर का भी सिलेबस बहुत जल्दी मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ओके, बाय, टाटा।